करा मनोज भाई टॉस करून घ्या. 4 षटकांचा सामना. कुशल 11 सारसोले बनाम किरण स्मृति घनसोली संजय भोईर इनकी शुरुआतों से टॉस होते हुए कुशल 11 सासोले. कुशल निर्णय लवकरात लवकर कराव, लवकरात लवकर निर्णय कराव. लास्ट मॅच 4 षटकांचा सामना असेल. दोन्ही संघांना विनंती राखीव खेळाडू पाठवा ना. उमेश तुमचा राखीव खेळाडू पाठव. कुशल तुमचा सुद्धा राखीव खेळाडू पाठव. गेंदबाजी, जी हाँ, तो गेंदबाजी करवाने का निर्णय लिया है कुशल 11 सासोले टीम के कप्तान कुशल ने और आमंत्रित किया है किरण स्मृति घनसोली की टीम को पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए. आज इस प्रतियोगिता का तीसरे दिन की बात अगर की जाए, आज ही एक सहयोग स्मृति चषक जिनके नाम पे रखा गया सहयोग भोईर, उनका जन्मदिन है. इस जन्मदिन के पावन मौके पर उनके मित्रों द्वारा, उनके परिवार द्वारा, उनके तमाम सदस्यों द्वारा, उनके तमाम साथियों द्वारा एक श्रद्धांजलि के तौर पे इस टूर्नामेंट को रखा गया था. और आज देखिए जैसे ही केक काटा गया, जैसे जन्मदिन मनाया गया, एक रोमांचक मैच दर्शकों को देखने. प्रेक्षकांना विनंती मैदान खाली करून घ्या. फिल्डिंग लावून घ्या. किरण स्मृती बॅटिंग करायला भेटले असेल तर बॅटमॅन सुद्धा. कुशल सासोळे फिल्डिंग लावून घ्या. कुशल सासोळे फिल्डिंग लावून घ्या. वेळ वाया घालू नका. कुशल सासोळे फिल्डिंग लावून घ्या. वेळ वाया घालू नका. 12:30 वाजलेले आहेत. तिसरा दिवस आहे. तिसऱ्या दिवसाचा शेवटचा सामना आपण थोड्याच वेळात पाहणार आहोत. कुशल 11 सासोले वर्सेस किरण स्मृति घनसोली या दोन संघामध्ये जो पण संघ सामना जिंकेल सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल. याच्या आधी 2 संघ आपण पाहतो. ग्रुप ए मध्ये कुमार 11 तुर्बे, ग्रुप बी मध्ये वाशी बॉय असे 2 संघ सुपर 4 मध्ये प्रवेश केलेले आहेत. आणि या सामन्यामध्ये जो विजेता सामना संघ होईल तो सुपर 4 मध्ये प्रवेश होईल ग्रुप सी मधला. फील्डिंग लावून घ्या. कुशल फिल्डिंग लावून घ्या. देखिए इस तरह के मैच जब हो जाते हैं, सर्व खेळाडूंना विनंती, उद्या पहिला सामना आपण पाहणार आहोत. 3 वाजता सुरू होणार आहे. प्रेक्षक मायबाप यतीन भोईर, पंच राजा निशिकांत तळेगावकर, सर्व खेळाडूंना विनंती, उद्या दुपारी 3 वाजता पहिला सामना होणार आहे. विनंती करतो 3 वाजता पहिला सामना हो. उपरांत फिल्डिंग लावून घ्या. फिल्डिंग लावून घ्या. वेळ वाया घालू नका. टॉस विन कुशल सासोळे. कुशल फील्डिंग लावून घ्या. वेळ वाया घालू नका. मंगल टीम में कोई बदलाव किया क्या? नवा की वापसी, तो नवा की वापसी हो गई है. 2 मैचों में नहीं खेले थे, तीसरे मैच के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण मैच है. नवा की वापसी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं किरण स्मृति घनसोली के लिए ये सरदर्द हो सकता है. बल्लेबाजी के क्रम को यहाँ पे मजबूत किया है. सांडपडे गावातील प्रतीक, सांडपडे गावातील प्रतीक आपणास विनंती, बिरजू भगत आपणास बोलवत आहेत. या सामन्याच्या पंचांची जिम्मेदारी आपल्याला पार पाडायची आहे. सांडपडे गावातील प्रतीक आपणास विनंती, बिरजू भगत आपणास इथं कळकळीची विनंती करून बोलवत आहेत. पंचांची भूमिका आपल्याला पार पाडायची आहे. सहकार्य करा. कारण निलेश गोठवली गावातील निलेश तो इस मैच पे एक बदलाव किया है. मंगल नवनाथ इन हुए तो आउट कौन? गुरफ्रान संदेश. तो नवनाथ की टीम में वापसी हो गई है. पायत के बल्लेबाज नवनाथ की वापसी हो गई है तो उनकी जगह पे संदेश को टीम से बाहर कर दिया है. तो ये बदलाव कुशल 11 सासोले टीम में किया है. किरण स्मृति घनसोली की टीम बैटिंग ला उतरा, बैट्समैन सुधरा. तो आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला किरण स्मृति घनसोली बनाम कुशल 11 सासोले के बीच खेला जा रहा है. टॉस जीता कुशल 11 सासोले टीम के कप्तान कुशल ने और पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया और आमंत्रित किया किरण स्मृति घनसोली टीम को बल्लेबाजी के लिए.
आज कुशल 11 टीम में इस मैच में एक बदलाव किया है। नवनाथ को टीम में जगह दी गई है, तो संदेश को टीम से बाहर किया है, तो एक बदलाव जरूर किया है। तो बदलाव का कितना फायदा होता है कप्तान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जब टीम जीत जाती है तो उस प्लेइंग 11 में संभावित 11 खिलाड़ियों में कोई बदलाव नहीं करना चाहते, लेकिन नवनाथ की टीम में वापसी की है। हो सकता है कि बल्लेबाजी का जो विभाग है उसको मजबूत करने का इरादा होगा। तो दोनों ओपनर आ चुके हैं। कृष्णमूर्ति घनसोली के स्ट्राइक पर है राहुल शेट्टी और नॉन स्ट्राइक पर है अर्जुन। तो ये है दो ओपनर बल्लेबाज। 4 ओवर का मुकाबला कुशल 11 सासोली की तरफ से गेंदबाजी के मामलों संभालेंगे गेंदबाज स्वप्निल दाएं हाथ से ओवर द विकेट। राहुल शेट्टी जो कि स्ट्राइक पर है, उनके लिए 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, डीप शॉट, एक्स्ट्रा कवर और स्लिप मिड ऑफ। ये है 4 खिलाड़ी। 2 खिलाड़ी ऑन साइड में 30 यार्ड सर्कल के अंदर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और डीप शॉर्ट मिड विकेट। ये 3 खिलाड़ी। 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर, वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ। ये है वो 2 खिलाड़ी। तो फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। कप्तान कुशल ने टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा गेंदबाजी करवाने का फैसला किया। गेंदबाज स्वप्निल काफी तेज तर्रार, काफी लंबा चौड़ा रनअप स्ट्राइक पर है राहुल शेट्टी दाहिने हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद पायत से राउंड विकेट, बहुत बढ़िया गेंद थी, फ्लैट किया था, गेंद को पुल करने का प्रयास राहुल शेट्टी पूरी तरह से चूके वहीं पे गेंद रही। विकेट कीपर देवनाथ पड़वी, यहाँ पर अगर देखा जाए देवनाथ पड़वी अच्छे फॉर्म में आ चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं कुशल 11 सासोली के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, लगभग 44 साल के खिलाड़ी है और बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। गेंदबाज स्वप्निल की भी तारीफ करनी चाहिए। कप्तान कुशल ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अब तक पहली गेंद पर उन्होंने राहुल शेट्टी जैसे बल्लेबाज को दबाव में डाल दिया। इस ओवर का ये दूसरा गेंद वायद से राउंड विकेट, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरा रन यहाँ पर लेने का प्रयास और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। बल्लेबाज राहुल शेट्टी ने अपना खाता खोल दिया और टीम का भी खाता खोल दिया। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद कृष्णमूर्ति घनसोली का स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 4 ओवर का मुकाबला। जो भी टीम जीतेगी सीधे सुपर 4 में प्रवेश करेगी। इससे पहले ग्रुप ए में कुमार 11 तुर्बे, ग्रुप बी में वाशी बॉयज, ये 2 टीमें सुपर 4 में पहुंच चुकी है। इस मैच पर निर्भर होगा कौन सी तीसरी टीम होगी जो ग्रुप सी से पहुंचेगी। फिर से तैयार, बायत से राउंड विकेट। इस बार पटकी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया लेकिन अच्छी फील्डिंग, उससे भी उम्दा फील्डिंग का नजर। शॉर्ट टीम एक्स्ट्रा कवर की दिशा में नवनाथ पाटिल जो कि इस मैच में उनकी वापसी हो गई है। बायत के खिलाड़ी है तो उनकी मैच में वापसी हो गई है और वहां पर देखिए शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रही है, तो दबाव डाल दिया है बल्लेबाज राहुल शेट्टी पर। 3 गेंदों में केवल 2 रन आ चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे 2 खिलाड़ी, 30 गज के दायरे के बाहर होने के बावजूद भी दबाव डाल दिया है। राहुल ने गेंदबाजी करवा रहे गेंदबाज स्वप्निल, आगे आकर मारने का प्रयास, परिवर्तन के तौर पर धीमी फेंकी हुई गेंद, लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से। 1 रन का इजाफा कृष्णमूर्ति घनसोली के स्कोर में। टीम का स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। राहुल शेट्टी ने अगर बल्लेबाजी में अगर देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में खास तौर पे निराश किया है। कप्तान उमेश मात्रे को इस बात को सोचना पड़ेगा। राहुल शेट्टी अगर बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी चल जाते हैं, और जहां तक राहुल शेट्टी की बात की जाए बड़े खिलाड़ी जरूर है, लेकिन इस मैच में अगर देखा जाए पूरे टूर्नामेंट में उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहा, तो ये एक चिंता का विषय है कृष्णमूर्ति घनसोली के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। 4 गेंदों में केवल 3 रन आ चुके हैं। दबाव डाल दिया गेंदबाज स्वप्निल ने, निश्चित तौर पे जो निर्णय लिया है उस पर सफल साबित होते हुए फिर से राउंड विकेट। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कोई गलती नहीं की। पहले विकेट का पतन राहुल शेट्टी के रूप में, पहला झटका कृष्णमूर्ति घनसोली की टीम को। सलामी बल्लेबाज राहुल शेट्टी के पारी का बाद गेंदबाजी लेने का निर्णय पूरी तरह से सफल साबित होता हुआ कप्तान कुशल का। पहली ओवर की गेंदबाजी की स्वप्निल ने 5 गेंदें फेंकी है। 5 गेंदों में 3 रन और सलामी बल्लेबाज राहुल शेट्टी का महत्वपूर्ण विकेट। राहुल शेट्टी अपने आप से काफी निराश हो गए, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, पावर प्ले की पाबंदियां चल रही, उसका फायदा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद सीधे सिली मिडॉफ के हाथों में। अपने बल्लेबाज चेतन जो कि राहुल शेट्टी के स्थान को कायम रखने के लिए इस ओवर का ये आखिरी गेंद, गेंदबाज और स्वप्निल 30 यार्ड सर्कल के बाहर आकर गेंदबाजी करवा रहे, लगभग 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करवा रहे, बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे। अब तक इस ओवर में 3 रन दे चुके, 1 सफलता मिल चुकी है।
में अपने कप्तान की उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए दबाव डाल दिया, अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन ला रहे हैं, मिश्रण गेंदबाजी करवा रहे हैं और दबाव डालने में अब तक कामयाब हो चुके हैं और नए बल्लेबाज आ चुके हैं। चेतन, इनके पास क्या जवाब होगा गेंदबाज स्वप्निल का, ये देखना होगा। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला कप्तान कुशल का पूरी तरह से मददगार साबित होता हुआ गेंदबाज स्वप्निल अपनी ओवर का ये आखिरी गेंद वायद से राउंड विकेट, इस बार आगे जाकर मारने प्रयास, क्या कहेंगे निशिकांत लेगावकर, वाइड बॉल का इशारा, आखिरकार उन्होंने वाइड करार दे दिया। 1+ हाइट का डिक्लेयर 1 रन, जी हाँ पैरों का लगी थी तो 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद किरणमूर्ति घनसाली का स्कोर 4 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो 18 गेंदें बची है, 9 विकेट हाथ में है। पिछले मैच में उमेश मात्रे ने 40 रनों की पारी खेली 12 गेंदों में। अगर उमेश मात्रे अपने फॉर्म को बरकरार रख पाते हैं तो कुशल 11 सासोली के लिए मुश्किलें हो सकती है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। जहाँ तक कुशल सासोली की बात की जाए, कुशल सासोली टीम ने नवनाथ जैसे एक बल्लेबाज को टीम में वापसी की है। दूसरी तरफ किरणमूर्ति टीम के बाद में बल्लेबाजों की कमी नहीं। आप गेंदबाज में एक और बताओ, हर्षल मढ़वी एक और स्पिन गेंदबाज। देखिए मौसम के मिजाज के साथ साथ पिच का भी मिजाज बदलने लगा है। पिच माहौल की अगर बात की जाए पूरी तरह से धुंधला सा माहौल है, ओस हल्की सी गिर रही है, कहीं ना कहीं ओस या ड्यू फैक्टर जो है उसका असर इस टेनिस क्रिकेट पर भी देखने को मिल रहा है। जहाँ तक टेनिस क्रिकेट पर ओस का कुछ असर नहीं होता है, लेकिन इस मैच की अगर बात की जाए ड्यू फैक्टर जो है वो थोड़ी सी परेशानी में डालता हुआ। अब गेंदबाजी में बदलाव, हर्षल मढ़वी अपनी तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से दूसरी ओवर, उनके सामने है वायद के बल्लेबाज अर्जुन जिनको अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली थी। फील्डिंग में बदलाव, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप शॉट मिड विकेट, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर स्क्वायर लेग बॉलिंग, वाइडिश मिड विकेट, हवा में गेंद है स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, 2 खिलाड़ी उसके पीछे और यहाँ पर एक आसान सा कैच, लेकिन प्रयास जरूर किया था स्क्वायर लेग के खिलाड़ी की प्रशंसा करती होगी। 2 रन लेने में कामयाबी, 2 रन के साथ किरणमूर्ति एकमात्र विकेट के नुकसान पर। एक जीवनदान मिला है बल्लेबाज अर्जुन को। ये जीवनदान कितना महंगा साबित होगा कुशल 11 सासोली टीम को, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल अर्जुन 2 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया है और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 6 पर, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज हर्षल राउंड विकेट गेंदबाजी करवाना ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, अंपायर के लिए कोई मुश्किल नहीं। वाइड करार देने में अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ किरणमूर्ति घनसाली का स्कोर 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो सोचना होगा हर्षल मढ़वी को, एक्स्ट्रा को रोक लगाना चाहिए। राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहा है, बहुत ही उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए जगह बनाई थी, बैक फुट पर गए और बहुत ही उम्दा शॉट सीधे वाइडिश मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इसी मढ़वी से गेंदबाजी करवाने का फैसला, जबकि गुरफरान अभी भी उनके टीम में है या फिर जग्गू भी अभी भी टीम में है, तो गेंदबाजी हर्षल मढ़वी से करवा कर उन्होंने कहीं गलती तो नहीं की। हर्षल ने अब तक 2 गेंदें फेंकी है और 2 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कुशल 11 सासोली के लिए, कहीं ना कहीं दबाव डाल दिया है। दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए, जहाँ तक अर्जुन 2 गेंदों का सामना किया है, 8 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। वायद के बल्लेबाज है अर्जुन, सामने है हर्षल जो की राउंड की गेंदबाजी करवा रहा है। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद थी, उसको पॉइंट क्षेत्र में कलाई के जरिए मोड़ किया, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। जबरदस्त चतुराई के साथ दोनों खिलाड़ी रन चुराते हैं। पहला रन जो है बल्लेबाज अर्जुन तेजी से बटोर रहे और जैसे ही मौका मिला दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इसी के साथ किरणमूर्ति घनसाली का स्कोर 15 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट अगर देखा जाए 3 रनों पर गिरा था राहुल शेट्टी के रूप में, उसके बाद 12 रनों की साझेदारी सलामी बल्लेबाज अर्जुन और चेतन के बीच। फिर से तैयार, दाहिने से राउंड विकेट, इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, नजदीकी मामला हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त थ्रो, लेकिन खिलाड़ियों की तारीफ करनी चाहिए, आंखों ही आंखों में इशारा किया और आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इसी के साथ किरणमूर्ति घनसाली का स्कोर 16 रन, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। 1 विकेट गिरने का कोई असर नहीं है, जबकि अभी भी अगर देखा जाए उमेश मात्रे का आना बाकी है, तो अनुमान लगाना मुश्किल होगा। यहाँ पर दाया और बाया का कम्युनिकेशन चलता हुआ और फील्डरों पर खासा दबाव आता हुआ।
बाद की अगर बात की जाए, निशिकांत तळेगाव का जो कि स्क्वायर लेग अंपायर है, और नीलेश पाटिल जो कि गोठौली के बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग का रोल अदा कर। अब स्लिप में खिलाड़ी देखिए गली क्षेत्र में कि उसको पॉइंट में रखा जा रहा है, कवर में खिलाड़ी है, जैसे ही दाइनेट के बल्लेबाज चेतन आए उनके लिए फील्डिंग में बदलाव किया, पॉइंट रखा है, स्वीपर कवर रखा, स्टीली मिडॉफ पे रखा, जगह बनाने का प्रयास। वाइटिश मिड विकेट की दिशा में है, खिलाड़ी है वहां पर, और ये देखिए बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच, बेहतरीन कैच। एक हाथ में कैच लपक लिया, उसके बाद आसानी के साथ हवा में उछाल दिया, फिर दो हाथ से कैच को लपक लिया। इसी के साथ चेतन यानी 13 रनों की साझेदारी के बाद अब नए बल्लेबाज कप्तान उमेश मात्रे 12 गेंदों में पिछले मैच में 40 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर अपने टीम को जीत के मुकाम पर ले गए थे। नवनाथ आते उनसे बातचीत कर रहे थे कि रिकॉर्ड उनके नाम पे अभी भी है। नवनाथ ने पिछले ही साल नवंबर में 10 गेंदों में 50 रन बनाए थे, जो कि टेनिस क्रिकेट जगत का नवंबर का एक इतिहास है। अब तक ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं। इससे पहले साल 2015 में योगेश भगत उर्फ ग्यारो ने 11 गेंदों में 50 रनों का ओपन की बात नहीं है, ये नई मुंबई की बात कर रहा हूँ, ये नई मुंबई की बात, उस्मान की भी बात होगी। तो इस ओवर का ये आखिरी गेंद बल्लेबाज अर्जुन, पायक के बल्लेबाज गेंदबाज हर्षल मरवी राउंड विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं, और हमने थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद को कवर ड्राइव क्षेत्र में धकेल दिया, टीम एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। इसी के साथ किरण स्मृति घनसोली का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद किरण स्मृति घनसोली का स्कोर 18 रन 9 रन प्रति ओवर के औसत से इस ओवर में 14 रन आ चुके हैं। हर्षल मौलवी थोड़े से महंगे साबित हुए। कुशल 11 के कप्तान कुशल ने यहाँ पर गेंदबाजी में जैसे बदलाव किया, हर्षल मौलवी को हर्षल मौलवी अपने कप्तान पर खड़े नहीं उतर पाए, 14 रन दे चुके हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए। आप गेंदबाजी में एक और बदलाव, गुफरान टीम की तरफ से तीसरा ओवर व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर लेकर आए हैं, और उनके सामने है दाइनियात के बल्लेबाज उमेश मात्रे, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 मारने का रिकॉर्ड किया है, जिन्होंने इस मैच में अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर अपने पारी में हासिल किया है 12 गेंदों में 40 रन, जो कि श्री कृष्ण दिवा टीम के खिलाफ। अब यहाँ पर गुफरान उनके सामने किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। उमेश के लिए 3 खिलाड़ी है 30 सर्कल के अंदर, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, स्टीली मिडऑफ है, 2 खिलाड़ी है, 3 एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, वाइटिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग बाउंड्री। एकमात्र खिलाड़ी है सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट मिड विकेट। पहली गेंद उमदा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग और सीधे गेंद 6 रनों के लिए। उमेश मात्रे ऐसे खेल रहे जैसे ड्रेसिंग रूम में ही सेट होकर आए हैं, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो विकेट के नुकसान पर, तो पहला विकेट 3 पर, दूसरा विकेट 16 पर और तीसरे विकेट के लिए अब तक अगर देखे जाए 8 रनों की साझेदारी बल्लेबाज अर्जुन और उमेश के बीच में। उमेश ने आते ही अपने पहली ही गेंद पर वेलकम टू गुफरान दबाव डाल दिया है गुफरान के ऊपर, और गुफरान ने देखिए एक नजदीकी सीली मिड ऑफ रखा गया तो सिंगल को रोकने का प्रयास। देवनाथ पड़वी की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, उनके ऊपर भी दबाव बढ़ता हुआ कुशल ने जहाँ तक टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी, ये निर्णय जो है थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। 2 विकेट जरूर निकाले, लेकिन उमेश मात्रे के जो आग निकल रही बल्ले से उनको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा। गुफरान के पहले ही गेंद पर छक्का मिल चुका है, पूरी तरह से कोहराम मचा दिया इस मैदान के ऊपर उमेश मात्रे ने। फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, अब एक मात्र खिलाड़ी वाइटिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में कवर को हटा दिया है, वाइटिश लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, तो बदलाव क्या है, कवर अभी भी मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट भी मौजूद है, स्टीली मिड ऑफ पर भी मौजूद है, 3 खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड पे, 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑन साइड में अभी भी मौजूद है। गेंदबाज गुफरान, सामने है उमेश मात्रे, ओवर विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं, बहुत बेहतरीन गेंद। इस बार
गेंदबाजी में बदलाव किया, हल्का सा वेरिएशन में बदलाव किया, मिश्रण गेंदबाजी की गति में भी बदलाव किया और सीधे विकेट कीपर देवनाथ पडवी के हाथ में गेंद पूरी तरह से चूके बल्लेबाज उमेश पात्रे 2 गेंदों में 6 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 24 रन 2 विकेट नुकसान पर। फिर से आगे जाकर मारने का प्रयास, मिड ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। जोरदार अपील यहाँ पर की है, बहुत ही पार्किंग नजर देखा जाए अंपायर की, लेकिन इस बीच 2 रन लेने में कामयाब। 2 रन के साथ 26 रन किरण स्फूर्ति घनसोली टीम का। टॉस हारने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर गेंदबाज गुफरान अब तक 3 गेंदें फेंकी है, 3 गेंदों में 8 रन दे चुके, अभी भी 3 गेंदें शेष बची है। मुश्किल होगा, उमेश पात्रे जब तक क्रीज पर रहेंगे तब तक किरण स्फूर्ति घनसोली टीम की उम्मीदें होगी बड़े स्कोर को हासिल करे। अनुमान लगाना मुश्किल होगा। और जहां तक गुफरान की बात की जाए, गुफरान पर भी दबाव बढ़ा दिया है। निवासी मारने का प्रयास, 1 रन तो पूरा किया है, क्या दूसरे की डिमांड यहाँ पर किया जाएगा कि नहीं? यह 1 से ही संतुष्ट रखा उमेश पात्रे को। इसी के साथ टीम का स्कोर 27 रन। उमेश पहुंचे 9 रन पर 4 गेंदों का सामना किया। पहली गेंद पर 6 रन, दूसरी गेंद डॉट निकाली है गेंदबाज गुफरान ने, तीसरी गेंद पर 2 रन, उसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल रन। तो 4 गेंदें गुफरान की उमेश पात्रे ने खेले हैं, 9 रन दे चुके, अभी भी 2 गेंदें शेष बचे। लगातार बदलाव किया। अब यहाँ पर देखिए बायत के बल्लेबाज के लिए वाइटिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। तो बदलाव किया गया है, 2 खिलाड़ी अभी भी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। ओवर दो गेंदबाजी करवा रहा है, उमदा शॉट वाइटिश मिडॉन की दिशा में गैप का इस्तेमाल किया, उमदा फील्डिंग। 2 रन यहाँ पर बचाने में कामयाब। डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग का नजर पेश करते हुए। तो इस 2 रन के साथ किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो इस ओवर का यह आखिरी गेंद, 5 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं। गेंदबाज गुफरान भी थोड़े से महंगे साबित होते हैं। अर्शल मौलवी ने 14 रन दिए। पहला ओवर फेंका स्वप्निल ने, किफायती गेंदबाजी की, पुल करने का प्रयास, लेकिन वहीं पर रहे बल्लेबाज, रन चुराने का यहाँ पर प्रयास नहीं किया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट 3 पर गिरा, दूसरा विकेट 16 पर गिरा और 13 रनों की साझेदारी अब तक तीसरे विकेट के लिए 29 का स्कोर बनता हुआ। अभी भी 6 गेंदें बची है, 4 ओवर का मुकाबला। अनुमान लगाना मुश्किल होगा। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, जब्बू विकेट टेकर गेंदबाज है, उनके सामने हो गए आक्रामक बल्लेबाज उमेश पात्रे। बहुत ही दबाव इसमें जग्गू के ऊपर रहेगा। कप्तान ने जग्गू पर भरोसा व्यक्त किया है। एक विकेट टेकर गेंदबाज माने जाते हैं, तो फील्डिंग में किस तरह की फील्डिंग लगाते हैं ये देखना होगा। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, ऑन साइड में 2, ऑफ साइड में 2, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 2 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर, टीम एक्स्ट्रा और लॉन्ग ऑफ। तो ये देखना होगा जग्गू किस एंगल से गेंदबाजी करवाते हैं, जबकि आक्रामक बल्लेबाज उमेश पात्रे इस समय बहुत ही बेहतरीन मूड में है। पिछले मैच में 40 रनों की पारी, इस मैच में अगर देखा जाए अब तक 4 गेंदों में 9 रनों के निजी स्कोर पर टिके हुए हैं। तो पॉइंट पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग निकाल दिया है, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग निकाल दिया है। क्या पॉइंट पे रखा जाएगा? कि हाँ, पॉइंट पे रखा जा रहा है। कवर को भी रखा है। तो 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, केवल 1 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, वो है शॉर्ट मिड विकेट। सामने है उमेश पात्रे और गेंदबाजी करेंगे जग्गू। बायात से ओवर द विकेट, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाने का प्रयास और गेंद गई गली की दिशा में। 1 रन चुराने में कामयाब उमेश पात्रे। इसी के साथ टीम का स्कोर 30 रन। टॉस हारने के बाद किरण स्फूर्ति घनसोली का, जो दर्शक यहाँ पर देरी से उनको फिर से बताना चाहूंगा, ये आज के तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला किरण स्फूर्ति घनसोली बनाम कुशल 11 सासुर के बीच खेला जा रहा है। कुशल 11 सासुर टीम के कप्तान ने टॉस जीता, पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया। अब तक 3.1 गेंद का खेल हो चुका है और किरण स्फूर्ति घनसोली टीम ने 30 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। और जैसे ही बायत के बल्लेबाज आ जाते हैं तो उनके लिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। तो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है कुशल 11 सासुर की टीम को। 35 या 40 का स्कोर यहाँ पे बनाना होगा। 4 ओवर का मुकाबला है। यहाँ पर हार सीधे प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता और यहाँ पर जीत सीधे सुपर 4 का रास्ता। तो दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। जो भी टीम जीतेगी सीधे सुपर 4 में पहुंच जाएगी। इससे पहले 2 टीमें सुपर 4 में पहुंच चुकी है, कुमार 11 तुलबे और ओवासी बॉय। गेंदबाज जग्गू बायत से ओवर द विकेट, आगे आकर मारने का प्रयास, पूरी तरह से बीट हुए, लेकिन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ, हल्की सी अपील की। एक और विकेट का शायद पतन, उंगली उल्टी अंपायर की, दिलेश के लिए कोई मुश्किलें नहीं। एक और विकेट का पतन देता हुआ, तीसरे विकेट का पतन बल्लेबाज अर्जुन, जो कि एक और सलामी बल्लेबाज
अर्जुन की अगर बात की जाए, अर्जुन ने 15 रनों की साझेदारी की, बहुत ही बढ़िया साझेदारी की। पहले विकेट के लिए अगर देखा जाए 3 रनों की साझेदारी, दूसरे विकेट के लिए 16 रनों की साझेदारी और तीसरे विकेट के लिए यहाँ पर देखा जाए साझेदारी की। अभी तक इस ओवर की 4 गेंदें शेष बची। गेंदबाज जग्गू बढ़िया गेंदबाजी करवाते हुए पहली गेंद पर 1 रन खर्च किया, दूसरी गेंद पर रनआउट के रूप में अर्जुन को मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपने बल्लेबाज कल्पेश जा चुके हैं मैदान के बीचों बीच अर्जुन की जगह लेने के लिए। 4 गेंदें बची है, कल्पेश को ज्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा, आते ही प्रहार करने का प्रयास करना होगा। लेकिन उमेश मात्रे अभी भी मैदान पर है, 9 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है, 2 सिंगल, 1 6 और 2 डबल। तो ये है उनके बल्लेबाजी का विश्लेषण। 10 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज जग्गू किस अंदाज में गेंदबाजी करेंगे उनके सामने, ये तारीफी काबिल देखना होगा। बहुत ही तगड़ा प्रहार किया था पिछले मैच में श्री कृष्ण देवा के खिलाफ, 12 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली थी। इस मैच में भी 10 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। आगे आकर मारने का प्रयास, आउटसाइड एज लगा, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ टीम का स्कोर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 3 गेंदें अभी भी शेष बची है, दबाव अभी भी बरकरार। गेंदबाज जग्गू की तारीफ करनी चाहिए। उमेश मात्रे जैसे बल्लेबाज को उन्होंने अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है, पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लेने का निर्णय कप्तान कुशल का अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा साबित होता हुआ। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें शेष बची है। बायस से ओवर विकेट गेंदबाज जग्गू फिर से मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास, लगातार बीट होते हुए इनसाइड एज लगा है, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ किरण स्फूर्ति घनसोली का स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो 2 गेंदें शेष बची है। इस ओवर से केवल 3 रन आ चुके, 1 विकेट मिला है सलामी बल्लेबाज अर्जुन का। इसके अलावा 3 रन, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है गेंदबाज जग्गू ने, विकेट से गेंदबाज को मदद मिलती हुई। फिर से आगे आकर मारने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अब यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये पिच जो है वो मौसम के साथ अपना मिजाज बदल रही है। गेंदबाज जग्गू की तारीफ करनी चाहिए, सराहना करनी होगी। उमेश जैसे बल्लेबाज को उन्होंने पूरी तरह से दबाव में डाल दिया है। ऐसे परिस्थितियों में ये गेंद ड्रॉप निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिरी गेंद बची है, 5 गेंदों में 3 रन आ चुकी है, 1 सफलता मिली है। इस ओवर का ये अंतिम गेंद, फिर से कदमों का सवार, पूरी तरह से बीट हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुशल 11 सासोलेट टीम की अगर बात की जाए, जबरदस्त गेंदबाजी किरण स्फूर्ति घनसोली टीम ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बटोरे और 33 रनों का लक्ष्य रखा है। सामना चालू करा, वेळ वाया घालू नका। तो 33 रनों का टारगेट रखा है कुशल 11 के सामने किरण स्फूर्ति घनसोली ने। अब मेरे साथ पी के उर्फ पांडुरंग खिलाड़ी जुड़े हुए। कुशल सासोले ओपनर पाठवा, कर्णधार विनंती ओपनर पाठवा, वेळ वाया घालू नका। 12:30 वाजून मला वाटतं 1 वाजायला आलेला आहे। विनंती करतोय, आज मला वाटते सामने लवकर चालू झाले होते, परंतु वेळेचं कुठेतरी बंधन पाळावं लागतं। पाठवा खिलाडी सांगायला पाहिजे, नवीन म्हणजे खेळाडूला कुठेतरी वेळेचं बंधन पाळायला पाहिजे। कुशल सासोले ओपनर पाठवा। 24 चेंडूने 33 धावांचं आव्हान, प्रति षटका मागे 8.1
2-5 प्रति ओवर के अवसर से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। कुशल 11 सासोले टीम को संघनायकाला विनंती ओपनर पाठवा। तो कप्तान कुशल पारी की शुरुआत करवाने खुद गए हैं। तर सामन्याला इथे सुरुवात होत आहे। आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना इथे रंगला जातोय। कुशल क्रिकेट क्लब सारसोळे वर्सेस किरणस्मृती घनसोली। तर चेंडू असतील 24 आणि सामना जिंकण्यासाठी 33 धावांची गरज। तर प्रति षटकामागे 8ची सरासरी इथे मात्र राखणं खूप गरजेचं असणार आहे। पूर्णपणे आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्षाचं स्वागत करतो। 1 वाजायला आले तर विनंती आहे थोडीशी घाई करा। क्षेत्ररक्षक पांडुरंग, मुझे लग रहा है कि कुशल 11 सासुलर टीम ने जो बदलाव किया है, नवनाथ की वापसी की है, कुछ हद तक जो बल्लेबाजी का विभाग है उसमें अब यहाँ पर मजबूती दी है। तो मुझे लगा 33 रन बनाने में कोई अटकलें नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट है, भविष्यवाणी करना मुश्किल होगा। ऐसे हालात में किरणस्मृती घनसोली के जो कप्तान है क्या रणनीति अपनाते हैं, किस अंदाज में गेंदबाजी उनकी होती है, ये भी लाजवाब देखने लायक रहेगा। जहाँ तक दोनों सलामी बल्लेबाजों की बात की जाए, कप्तान कुशल पारी की शुरुआत करवाने खुद गए हैं। टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी लेने का फैसला किया। और यहाँ पर देखिए पारी की शुरुआत खुद करवाने उनके सहयोगी हो गए नीरज, तो उनका भी रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पावर प्ले उनके पास पहला पावर प्ले है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। ऐसे हालत में शुरुआत बहुत ही अनिवार्य रहेगा कप्तान कुशल के लिए। पहली ओवर में 10 या 12 रन अगर बटोरती है तो कुछ हद तक अच्छी शुरुआत मिलती है, ताकि आने वाले जो खिलाड़ी होती है उनके ऊपर दबाव जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे हालात में मुश्किल होगा कि पहले ओवर में गेंदबाज जो है कल्पेश किस एंगल से गेंदबाजी करेंगे। ठीक है, तर वैयक्तिक पहिल्या संघाचं पहिलं षटक घेऊन होते गोलंदाज कल्पेश। पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकात इथे मात्र जास्तीत जास्त धावा जर काढल्या तर मात्र विजयाच्या दिशेने वाटचाल करणं सोपं जाईल कुशल क्रिकेट क्लब सारसोळे संघाला। स्ट्राईकवर आपण पाहतोय कुशल, तर 9 सेकंडकडे नीरज, अशी सलामीची पहिली जोडी इथे मात्र खेळण्यासाठी सज्ज झाले। पंचांचा इशारा, इथे मात्र सामन्याला सुरुवात। विनंती आहे सामना चालू करा। पहिलं षटक कल्पेश किरणस्मृती घनसोली विरुद्ध कुशल क्रिकेट क्लब सारसोळे असा सामना। इथे मात्र पहिला चेंडूवर मोठा फटका, बघता चेंडू सीमा पार, पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावतोय आणि आम्ही विजयाच्या दिशेने वाटचाल करतोय हे दाखवून देतोय कुशल। चांगली फलंदाजी, 33 धावांचं टार्गेट आहे आणि ते चेस करत असताना पहिल्या चेंडू पार होऊ शकतं कुशल क्रिकेट क्लब संघाच्या बाजूने, आणि ते चित्र इथे मात्र जरूर पाहायला मिळतं। पहिल्या चेंडूवर खटखटीत चौकार फलंदाज लगावतोय कुशल। इथे मात्र पुढच्या चेंडूवर त्याहूनही दूर एक फटका, बघता दुसऱ्या चेंडूवर 1 बाउंस चेंडू सीमा पार। मनोज पाटील पहिल्या चेंडूवर चौकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर देखील तितका चांगला फटका इथे मात्र फलंदाज लगावतोय आणि संघ आणि पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार लगावतोय आणि जिंकण्याचे इरादे इथे मात्र स्पष्ट करतोय। पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुटर जाऊन चांगला फटका, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। राहुल शेट्टी 1 बाउंस चेंडू कलेक्ट करतोय, फेकतोय, तोपर्यंत मात्र एक धाव जरूर संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होते। आपण जर बघितलं पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना 3 चेंडूंचा खेळ संपला आणि 3 चेंडूंच्या संपुष्टीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या 9 धावा। 3 चेंडू नंतर 4थ्या चेंडूंचा सामना करण्यासाठी स्ट्राईकवर आलाय फलंदाज नीरज, गोलंदाज पुन्हा इथे सज्ज होतोय। इथे मात्र सुरेख फटका, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। इथे मात्र तितका सुरेख खेळ टिपला जातोय। पहिला हादरा, पहिला धक्का, भोपळाही न फोडता फलंदाज नीरज मात्र बाद होतोय। चांगली सुरुवात, चांगली फलंदाजी इथे मात्र करून आणि पहिलं भगदाड संघाला बसतोय। फलंदाज इथे मात्र पहिला बाद होतोय। सुयोग स्मृती चषक जुगाव 2017 एक मोठा सोहळा इथे रंगतोय। तर पहिला हादरा नीरज, त्याची जागा भरून काढण्यासाठी नवीन फलंदाज न्यू कॅन्डिडेट मैदानामध्ये जातोय, अर्थातच गुरुनाथ पाटील।
कुशल क्रिकेट क्लब ज्या वेळेस खेळत असतो त्यावेळेस गुरुनाथ पाटीलची देखील मोठी भागीदारी असते आणि त्याच्या माध्यमातून सातत्यानं चांगलं क्रिकेट इथे खेळलं जात आहे. षटक क्रमांक पहिलं प्रगतीपथावर असताना 4 चेंडू टाकून झालेत. एक गडी बाद, धाव संख्या 9 या आकड्यावर स्थिर. 33 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. गोलंदाज पुढे एकदा सज्ज होतोय. इथे मात्र तू छल में आया. 3 चेंडू जरी 9 धावा खर्च केल्या असल्या तरी देखील 4थ्या चेंडूवर नीरज बाद होतोय आणि 5व्या चेंडूवर मात्र फलंदाज तब्बल 19 आणि सामना जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज. 19 चेंडू आणि 24 धावांचं समीकरण येऊन ठेपलंय. विनंती करतोय फलंदाज त्वरित मैदानामध्ये पाठवा. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय. दीपक जरूर चांगला खेळ पाहायला मिळतोय. चांगली खेळी इथे मात्र कुशलच्या माध्यमातून साकारली. त्यानंतर नीरज बाद झाला आणि त्या पाठोपाठ लगेच गुरुनाथ देखील तंबूच्या दिशेने परततोय. त्यानंतर नवीन फलंदाज न्यू कॅन्डिडेट मैदानामध्ये दीपक. बघायचं कशा प्रकारची खेळी साकारतोय. गोलंदाजाला मात्र हॅट्रिकची संधी आहे. चांगली गोलंदाजी गोलंदाज कल्पेशच्या माध्यमातून पहिल्या 3 चेंडू जरूर 9 धावा खर्च केल्या, परंतु त्यानंतरच्या पुढच्या 2 चेंडूवर लगेच कमबॅक केलं आणि फलंदाजाला मात्र तंबूची दिशा इथे दाखवली गेली. आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना इथे रंगला जातोय. 24 चेंडूमध्ये 33 धावांची गरज असताना संघ पोहोचलाय 9 या आकड्यावर. चेसिंग करत असताना गोलंदाज पडायचा सज्ज. षटक क्रमांक पहिला आणि पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू. गोलंदाज कल्पेश समोर दीपक. इथे मात्र मोठा फटका मारायचा होता, लागला तर लागला अशा प्रकारचा फटका. बेस्ट टायमिंग हिट. चांगलं यष्टीरक्षण पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक पहिलं इथे पूर्ण होत आहे आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर धावा लागतात. 2 गडी बाद, 9 धावा. नक्कीच मनोज पाटील पहिल्या 3 चेंडूवर 9 धावा इथे मात्र गोलंदाजाने खर्च केला, परंतु गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. त्यानंतरच्या 3 चेंडू हे मात्र निर्धाव टाकले. देखिए पांडुरंग, इसे ही कहते हैं क्रिकेट. आपको हिम्मत हारनी नहीं चाहिए. पहले 3 गेंदों में देखिए 9 रन मिले, उसके बाद गेंदबाज कल्पेश की तारीफ करनी चाहिए. जैसे ही 2 विकेट मिले पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया कुशल 11 सासोले टीम को और यहाँ से खलबली मचा दी है कुशल 11 सासोले के तंबू में. अभी तक अगर देखा जाए गेंदबाज, अब गेंदबाज में बदलाव किया. गेंदबाज अर्जुन है. अनुमान लगाना मुश्किल होगा. 8 रन प्रति ओवर से अभी भी 18 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता. ठीक है. तर दीपक साडे इथे सुवर्ण संधी. प्रत्येक षटकारासाठी रोख रुपये 1000 सन्माननीय तेजस मडवी यांच्या माध्यमातून दिले जातील. फलंदाज दीपक साडी. गोलंदाजीमध्ये बदल. वैयक्तिक पहिलं, संघाचं दुसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज प्रबोध. पहिल्या 3 चेंडूवर 9 धावा काढल्या. त्यानंतर कल्पेशने नंतरच्या 3 चेंडूवर कमबॅक केलं आणि पहिल्या षटकाखेरीस 9 या धावसंख्येवर रोखलंय. कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. इथे मात्र गोलंदाजीमध्ये बदल. एक नौखा गोलंदाज अर्जुन सातत्यानं चांगलं प्रदर्शन करतो. किरण स्मृती घनसोली संघ दरम्यान खेळताना चांगली फलंदाजी देखील केली होती. ऑलराऊंडर खेळाडूंची भूमिका साकारतोय. इथे मात्र सुरेख गोलंदाजी. यॉर्कर क्रिकेट विश्वातलं ब्रह्मास्त्र म्हणून ज्या चेंडूची ओळख असते तोच यॉर्कर लेनचा चेंडू टाकला जातोय आणि कुशल सारखा फलंदाजाला मात्र सन्मान देण्यापलीकडे गत्यंतर नव्हतं. निर्धाव चेंडू. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पहिला चेंडू डॉट टाकलाय. सुरेख गोलंदाजी. 17 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज. येणारा चेंडू असतील 17. इथे मात्र चेंडू सोडून दिलाय. पंचांचा इशारा. उजव्या एसटीच्या बराचसा बाहेर. +1 म्हणजे 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होत आहेत. सातत्याने जितक्या अवांतर धावा तुम्ही खर्च करणार तितक्या अवांतर धावा तुमच्या संघाला शेवटच्या क्षणी महाग ठरणार. 2 धावा मात्र संघाच्या खात्यात ऍड होतात. धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 11 या आकड्यावर. 11 धावा लागल्या. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला फटका. कार्पेटचा सारे चेंडू चाललाय लॉंगॉनच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक राहुल शेट्टी तैनात आहे. चेंडू पकडतोय, उचलतोय, घेऊन येणार. तोपर्यंत मात्र एकाच धाबेवर समाधान मानावं लागतंय. एकेरी दुहेरी धावांचं शांतपद्धतीचं क्रिकेट आपण बघतोय. कुशल क्रिकेट क्लब सारसोळे संघाच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं, नवनाथ सारखा हार्ड हिटर अजूनही तंबूमध्ये विश्राम करतोय. देवनाथ मडवी सारखा एक जुना दात खेळाडू देखील या संघामध्ये विश्राम करतोय. परंतु दीपक साडे सुवर्ण संधी. प्रत्येक षटकाराला
रोख रुपये 1000 इथे दिले जातील. उंची जास्त लांबी कमी, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. इथे मात्र सुरेख खेळ. तिसरा हादरा, तिसरा धक्का, दीपक वैद्य देखील इथे बाद होतोय. खराब क्रिकेट. आपण जर बघितलं 33 धावांचं टार्गेट तर टॉस विन आहे कुशल क्रिकेट क्लब. आतापर्यंत जर लेखाजोखा तुम्हाला पोहोचवला तर दोन्ही संघांचे विकेट मात्र समांतर झालेत. तर पूर्णपणे कौतुक करावं लागेल स्कोरर शुभम भोईरचं. सातत्यानं मुलाचं सहकार्य, स्कोरिंगच्या माध्यमातून महत्वपूर्ण योगदान तिथे दिलं जात आहे. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय नवनाथ. एक नावाजलेला फलंदाज नवीन टेनिस क्रिकेट जगतातला मोठमोठे फटके जरूर लगावतो. आज मात्र धावांची गरज आहे. बघायचं कशा प्रकारची खेळी साकारतोय. समोर कुशल, इथे मात्र चांगला फटका, उंची जास्त, चेंडू हवेत, झेल निसटतोय. चांगलं बॅकअप, वन बाउन्स चेंडू पकडला जातोय. खेळताना या फलंदाजाने बनवले. तर येणारे चेंडू असतील 14 आणि सामना जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. 14 चेंडू 20 धावा. चेंडूपेक्षा 6 धावा जास्त आहेत, परंतु नवनाथची जर चेंडू फळी लागली तर मात्र त्या धावा जरूर सहजरित्या पूर्ण करू शकतो. कुशल क्रिकेट क्लब सारसळ मधून क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेने भरलेला खेळ म्हणून क्रिकेटची ओळख आहे. गोलंदाज पण इथं सज्ज होतोय. अर्जुन चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. 2 चेंडू षटकात अजूनही शिल्लक आहेत. 14 चेंडू आणि तब्बल 20 धावांची गरज. 33 धावांचं टार्गेट होतं. इथे मात्र मनगडाचा वापर करतोय. दिशा इथे मात्र दिली जाते. पूर्णपणे फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. मनगडाच्या सहाय्याने चेंडू वळवला. चेंडू चाललाय घोषित रिजन मध्ये. एक धाव जरूर मिळते. या एका धावेनिशी धावफलक जरूर पुढे सरकलं जातं. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 14 या आकड्यावर. 13 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. इथे मात्र सामना जिंकण्यासाठी चांगली गोलंदाजी, गोलंदाज अर्जुन तर तितकी चांगली फलंदाजी, फलंदाज नवनाथच्या माध्यमातून पहिला चेंडू फेस करतोय. मनगडाचा वापर करतोय आणि सरळ घोषित क्षेत्रामध्ये चेंडू ढकलून देतोय. तर विनंती आहे चेंडू त्वरित मैदानामध्ये द्या. चेंडू मैदानामध्ये दिले जात आहेत. 3 चेंडू मैदानामध्ये फेकले गेले. मॅचचा चेंडू जर आला असेल तर त्या चेंडूने खेळा, अन्यथा जुने चेंडू मैदानामध्ये टाकलेत. पंचांची भूमिका इथे मात्र या सामन्यासाठी आपण पाहतोय. निलेश आणि निशिकांत तळेगावकर यांच्या माध्यमातून मुलाचं सहकार्य शेवटच्या सामन्यासाठी होत आहे. तर उद्या ठीक पहिला सामना 3 वाजता चालू होईल याची नोंद घ्या. गावदेवी जुगाव वर्सेस ध्रुव 11 घनसोली. तर उद्या ठीक 3 वाजता इथे पहिला चेंडू पडेल याची नोंद घ्या. 3 वाजता पहिला सामना इथे चालू होईल. तर दोन्ही संघांना ताकीद दिली जाते. उद्या मात्र 4 सामने एक्स्ट्रा खेळवावे लागणार आहेत. गोलंदाज अर्जुन पुन्हा एकदा सज्ज होतो. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर असताना शेवटचा चेंडू या षटकातला. 13 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज. दोन्ही संघांचे गडी मात्र इथे सेम बाद झालेत. इथे मात्र चांगला फटका आणि बघता बघता चेंडू चाललाय सरळ सीमा पार. 6 धावांसाठी ब्रँडेड फटका नावाच्या माध्यमातून लगावला जातोय आणि झेल घेतलाय प्रेक्षक. साठी 13 धावांची गरज. हे ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा मी तुम्हाला घेऊन चालतो वाशी गावचा बुलंद आवाज, हिंदीचे जाणकार अर्थातच मनोज पाटील यांच्याकडे. 12 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए कुशल 11 सासुरा टीम को. नवनाथ ने इस मैच में अगर देखा जाए पहला मैच खेल रहे इस टूर्नामेंट का और पहले मैच के पहली ही गेंद पर दूसरी गेंद पर छक्का ठोककर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया. अब कोई जोखिम नहीं है. दीपक वैद्य जिन्होंने दर्शकों के साथ जैसे ही नवनाथ ने छक्का मार दिया
गेंद को कैच में तब्दील किया और ऑरेंज कैप पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तो आखिरी 12 गेंदे और गेंदबाजी में एक और बदलाव। उमेश मात्रे टीम के कीपर दाहिने हाथ से राउंड विकेट सामने है। कुशाल ऊपरी भाग लगा, गेंद पॉइंट क्षेत्र में चलेगी। एक्स्ट्रा कवर के पास गेंद जाती हुई 1 रनों के लिए। अब दोनों बल्लेबाजों को कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं, प्रति गेंद पर भी रन बना लेती है तो भी मैच को जीता जा सकता है। किरण स्फूर्ति घनसोली को चाहिए 1 विकेट इस मैच में वापसी करने के लिए। दूसरी तरफ कुशल 11 सासोले टीम को यहाँ पर कलात्मक खेल का नजारा पेश करना होगा, कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। 11 गेंदे 12 रनों की दरकार। गेंदबाज उमेश मात्रे राउंड विकेट गेंदबाजी करवाते हुए आगे आकर मारने का प्रयास, पॉइंट क्षेत्र में गेंद को पंच कर दिया। टीम एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, खराब फील्डिंग उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। दोनों खिलाड़ियों में गेंदबाज उमेश मात्रे और कुशल के बीच हल्का सा टकरा हो चुका है, लेकिन दोनों खिलाड़ी आपस में बातचीत करने के बाद अपने अपने जगह पर जाते हुए 10 गेंदे और 10 रन। जैसे ही 2 रन बने, देखिए प्रति बॉल पर रन, तो हर गेंद पर रन बनाना होगा। अब जोखिम बिल्कुल नहीं है, विकेट चाहिए किरण स्फूर्ति घनसोली को। फिर से राउंड विकेट, बहुत उम्दा शॉट वाइड स्क्वायर लेग की दिशा में और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग। सासोले संघ विचार कुशल सासोले दत्ता मेहर पंचाची भूमिका पार पडतात। पंच निशिकांत तळेगावकर, निलेश, आपण प्रेक्षकांना विचारा, त्याच्यानंतर निर्णय लावा। आतमध्ये जाऊ नका, कुशल सासोले पेनल्टी दिली जाईल। घुटने टेकने की मतलब ही क्या है? मैच अभी हाथ से निकला नहीं। किरण स्फूर्ति घनसोली की भी यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए, उन्होंने भी अपना हिम्मत नहीं हारी है। तो 9 गेंदे और 8 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए कुशल 11 सासोले टीम को। 9 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। इस ओवर में 3 गेंदे फेंकी है उमेश मात्रे ने, 5 रन दिए हैं। पायत के बल्लेबाज नवनाथ ने जैसे ही मैच में वापसी की, 4 गेंदों में 11 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। इस बार वाइडिश लॉन्गन की दिशा में मारने का प्रयास, 3 मिडाउन पर खिलाड़ी है, एक और विकेट का पतन। तो नवनाथ के पारी का अंत होता हुआ सूरत हाल ये है कि आखिरी 8 गेंदें बची है और जीतने को किरण स्फूर्ति घनसोली टीम ने 3 विकेटें गंवाई थी और कुशल 11 सासोले टीम ने 4 विकेटें गंवाई है। तो आपको 8 गेंदों में 8 रन बनाने होंगे। तारीफे काबिल गेंदबाजी उमेश मात्रे की, जवाबदारी के साथ गेंदबाजी करवा रहे, कप्तानी गेंदबाजी करवा रहे। बल्लेबाजी में इस मैच में असफल रहे, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे। अब तक 4 गेंदें फेंकी है, 5 रन दिए है, 1 विकेट हासिल किया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। सासोळे संघाला विनंती, आपण मागे घ्या। सासोळचे प्रेक्षक मागे घ्या प्लीज, तुमचा जल्लोष चालू राहू द्या, परंतु बाउंड्री लाईनच्या मागे सामना अजून चालू आहे। प्लीज प्लीज 8 गेंद है और 8 रनों की आवश्यकता। इस बार ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए विकेट चटकाया उमेश मात्रे ने और बढ़िया वापसी करते हुए। इसी को कहते हैं क्रिकेट गेम ऑफ द चांस। आखिरी गेंद जब तक नहीं फेंकी जाती, सासोळे संघ पेनल्टी लागेल, तुम्ही मागे वा प्लीज। डेलिब्रेट डेड बॉल प्लीज, विनंती करतोय
आयोजकांतर्फे आम्हाला सांगण्यात येतोय। तो 7 गेंदे और 8 रन, कंपल्सरी 8 रन बनाए हैं और नए नए बल्लेबाज आ चुके हैं। देवनाथ पड़वी उनके साथ कप्तान कुशल राहुल विकेट गेंदबाजी करवा रहे हैं। इस बार स्क्वायर क्षेत्र में गेंद को ढकेल दिया, 2 खिलाड़ी उसके पीछे जाते हुए 1 रन पूरा किया। दूसरा रन यहाँ पर लेने का प्रयास है। जी हाँ, दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया बल्लेबाज कुशल ने, यहाँ पर ओवर तो होता हुआ और तीसरा लेने की कोशिश, नजदीकी मामला हो सकता है। तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। इसी के साथ टीम का स्कोर 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 6 गेंदे और 5 रन। आखिरी 6 गेंदे और 5 रन। पंच उशीर लावड़ा का शेवटचा षटक है, आखिरी ओवर बचा है। कप्तान उमेश मात्रे किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे, ये देखना तारीफ काबिल होगा। कोई भी टीम जीतेगी, लेकिन तमाम दर्शक यहाँ पर उपस्थित है, उनका बड़े पैमाने पर मनोरंजन, एक जबरदस्त मनोरंजन। इससे पहले श्री कृष्ण दिवा और किरण स्फूर्ति घनसोली के बीच जो मैच हुआ, उस मैच में भी चालू करा टाइमपास करू नका। पंच उद्या सकाळी पहिला सामना 3 वाजता गावदेवी जुगाव तसेच वर्षेचा ध्रुवी 11 घनसोली यांच्यामध्ये होईल। सर्वांना विनंती करतो, पहिला सामना 3 वाजता खेळवला जाणार आहे। प्रेक्षकांनी 3 वाजता इथे उपस्थिती दाखवायची आहे, कारण घरचा संघ आणि घरच्या संघावर खेळपट्टीवर खेळणार है। तो आखिरी 6 गेंदे और जीतने को चाहिए 5 रन। दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, अरुण अपनी तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए गेंदबाज अरुण, मीडियम पेसर गेंदबाज है। उनके सामने है स्ट्राइक पर बल्लेबाज और कप्तान कुशल, जो कि सलामी बल्लेबाज है। 14 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। हालांकि इस इनिंग में उन्होंने अब तक 2 चौके, लगभग 4 सिंगल और एक 13 रन ठोक किया है। 9 गेंदों का सामना किया, एक संकट मोचक पारी खेलते हुए 6 गेंदे और 5 रन। तासुला के प्रेक्षक थोड़े से मागे वा। वारंवार सांगतोय, प्लीज सहकार्य करा, कारण तुम्ही सुद्धा स्पर्धा भरवता। आखिरी 6 गेंदे, जीतने को चाहिए 5 रन। गेंदबाज अरुण दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट कीपर शायद गेंदबाज को कुछ बताने गए, और ये जरूरी होता है। आपको याद होगा, बुमराह ने जब आखिरी ओवर फेंका था, उस समय 8 रन बनाने थे, और बार बार महेंद्र सिंह धोनी उनकी आंखों में इशारा कर रहे थे। तो उसी का यहाँ पर इशारा करते हुए विकेट कीपर गेंदबाज अरुण की तरफ जाते हुए, लेकिन तारीफ काबिल बल्लेबाजी कप्तान कुशल की। 9 गेंदों का सामना किया है और इस समय 14 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी बात अगर की जाए, नवनाथ ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसी की बदौलत कुशल 11 सासुला टीम की इस मैच में पकड़ मजबूत। पहले विकेट की दिशा में गेंद, 1 रन तो पूरा किया है। दूसरे का यहाँ पर डिमांड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। बहुत ही यहाँ पर देखिए, कोई दबाव नहीं है, जोखिम उठाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब 5 गेंदे, जीतने को चाहिए 4 रन। किरण स्फूर्ति घनसोली को विकेट चाहिए, या फिर अरुण को 1 या 2 गेंदे डॉट निकालनी होगी, कुछ हद तक वापसी होगी। कंपल्सरी चेसिंग है, कारण किरण स्फूर्तीने 3 विकेट गमावल्यात आणि सासवड संघाने 4 विकेट गमावल्यात, म्हणून कंपल्सरी चेसिंग। 5 गेंदे और 4 रनों की आवश्यकता। देखिए, पिछला मुकाबला और ये मुकाबला कितना रोमांच के मोड़ पर जाता हुआ, क्रिकेट की जीत होती हुई, एक जबरदस्त मुकाबला तमाम दर्शकों के बीच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्रिकेट की जीत होती हुई। गेंदबाज अरुण 5 गेंदे और जीतने को चाहिए 4 रन। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, सामने है देवनाथ पड़वी, स्टंप से बाहर। जी हाँ, अंपायर कहना चाहेंगे, जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा। यहाँ पर वाइड बॉल, यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। पांच गेंदे और जीतने को चाहिए 3 रन। दीपक लॉन्ग की दिशा में एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अब 4 गेंदे, जीतने को चाहिए 3 रन। देखिए, इसे कहते हैं क्रिकेट, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। किरण स्फूर्ति सासुला टीम को आखिरी 4 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। ये कंपल्सरी चेसिंग है। देवनाथ पड़वी अपने आप से काफी निराश होंगे, जहां पर बड़ा शॉट मारने की जरूरत है। खिलाड़ी को राहुल द्रविड़ या वीवीएस लक्ष्मण की तरह कलात्मक बल्लेबाजी करने का प्रयास करना चाहिए, ना बल्कि वीरेंद्र सहवाग होकर बड़ा शॉट करने का प्रयास करे।
सिंगल से स्ट्राईक रोटेट करेल हे जरूर होगा. सासोळेचे प्रेक्षकांना विनंती, परत मागे वा सासोळे, मागे वा मागे वा. तुमचे 12 खेळाडू आम्हाला वारंवार सांगतात 4 गेंदे और 3 रन. यहाँ पर गेंद डॉट निकली है. तारीफ है काबिल गेंदबाज अरुण की. 3 गेंदे और जीतने को चाहिए 3 रन. कुशल अभी तक क्रीज पर है तो उम्मीद उनके ऊपर टिकी हुई है. 14 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना किया. 3 गेंदे 3 रन. आगे आकर मारने का प्रयास, बॉटम हैंड लगा था गेंद का. डीप शॉट सिर्फ मिड ऑफ की दिशा में गेंद चलेगी, केवल 1 रनों के लिए. अब जीतने को चाहिए 2 गेंदे 2 रन. 30 रन शायद 31 रन बन चुके हैं, तो 2 गेंदे और 2 रन. कंपल्सरी चेस. 5 विकेटें गिरी है कुशल सासोले टीम के, 3 विकेटें गिरी है किरण स्मृति गंसुले टीम की. 1 गेंद यहाँ पर डॉट. मैच पूरी तरह से रोमांच के मोड़ पर. 5 विकेटें गिरी है कुशल सासोले की, तो कंपल्सरी चेस है. 2 गेंदों में 2 रन बनाने होंगे. और कल पहला मुकाबला खेला जाएगा गांव देवी जुगा और ध्रुवी 11 घनसोली के बीच. वो 3 बजे खेला जाएगा. सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है कल 3 बजे, क्योंकि कल हमें 11 मैचेस खिलवाने हैं. घर के घरेलू मैदान पर 2 टीमें उतरने वाली है. इसी के मद्देनजर रखते हुए कल सभी खिलाड़ियों से गुजारिश है कि कल 3 बजे पहली गेंद फेंकी जानी चाहिए. तो आखिरी 2 गेंदे जीतने को चाहिए 2 रन. अब स्ट्राइक पर है स्वप्निल. से और विकेट पंच कर दिया. गेंद को ढीले हाथों से पॉइंट की दिशा में. अब 1 रन 1 गेंद, 1 रन और 1 गेंद. देखिए पिछला मुकाबला किरण स्मृति घनसोली ने कैच लपक कर जीता था. यहाँ पर क्या होगा अनुमान लगाना मुश्किल. आखिरी गेंद और आखिरी रन. सासोळे संघाच्या प्रेक्षकांना विनंती, धाव झाल्याशिवाय मैदानात जाऊ नये. दत्ता मेहर काफी चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि एक बात यह है कि इस मैच में जो नवनाथ की वापसी हुई कुछ हद तक राहत की सांस ली, क्योंकि नवनाथ ने जो संदेश को बाहर कर दिया. 5 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली, लगभग 350 का स्ट्राइक रेट, 1 छक्का, 2 डबल और 1 सिंगल. ये है बल्लेबाजी का विश्लेषण. आखिरी गेंद और स्ट्राइक पर है कुशल मरवी. क्या विजयी रन 16 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं. जबरदस्त बल्लेबाजी की. क्या विजयी रन इस कप्तान के बल्ले से निकलता है जिस रात के विजयी रन बना था 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से विजय छक्का लगा था. वो है वानखेड़े के मैदान पे विश्व कप 2011 का. तो क्या ये विजय रन उनके बल्ले से निकलता है. इससे पहले एक और दूसरा मैच किरण स्मृति घनसोली का 1 गेंद और 1 रन. फील्डिंग को देखिए, फील्डिंग में बदलाव. शॉर्ट फाइन लेग, 1 विकेट कीपर, 1 स्लिप में, 1 नजदीकी स्लिप ऑफ, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट. फील्डिंग में बदलाव किया. दोनों कप्तान यहाँ पर कोमा में गए होंगे. देखिए मुकाबला बहुत ही रोमांचक. आखिरी गेंद जीतने को चाहिए 1 रन. जीत सुपर 4 में प्रवेश, हार टूर्नामेंट से बाहर. आगे जाकर मारने का प्रयास. इसी के साथ कुशल 11 सासोले टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है. दत्ता मेहर जावा आता तांगड्या वर करून नाचा चालेल. प्रेक्षकांना विनंती, उद्या होणारा पहिला सामना 3 वाजता सुरू होणार आहे. पहिला सामना गाव देवी जुगाव वर्सेस ध्रुवी 11